सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी के बारे में। इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जिससे कि आपको काफी सीख मिलेगी। आप सभी को बता दें कि देखिए, शायद मैं पहले भी आपको इस बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं। मैंने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2015 वाली भर्ती देखी और 2015 वाली भर्ती में मेरे रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं आई थिंक 87, यानी मेरा पीएसटी क्वालिफाई हो जाता है, रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई हो जाता है और फिर मेरा नंबर आता है टाइपिंग का, और टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं। अगर आप ये मानिए कि मैं उस टाइम अगर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो शायद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता और मैं जॉब से लगभग 4 साल पहले ही मुझे जॉब मिल जाती, यानी कि लगभग वो भर्ती 16-17 में कंप्लीट हो गई थी। और 16-17 के बाद सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से दोबारा मुझे 2020 में जाके नौकरी मिली, यानी कि 3-4 साल का समय मेरा वेस्ट गया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। और वो गलती ये थी कि मैंने टाइपिंग की तैयारी नहीं की थी, कि मुझे लगा कि पहले 300 रुपए उस टाइम टाइपिंग के लिए जाया कर देते महीने के। अब मैंने कहा यार 3-4 महीने कौन जाएगा, पहले से ही अब एग्जाम निकले ना निकले बेकार में 300 रुपए और महीने के जाएंगे, तो इससे बढ़िया है जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अपनी टाइपिंग वगैरह जो होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इस बात का रिग्रेट मुझे अगले 4 साल तक रहा था कि भाई अगर मैं टाइपिंग कर लेता 3-4 महीने तो पक्का मुझे हेड कांस्टेबल की जॉब मिल जाती, वो भी मिनिस्ट्रियल में। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो मेरा सपना था वहां की इतनी जल्दी जॉब मिल जाती, उसके लिए फिर मुझे 4 साल स्ट्रगल करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फेज से ना गुजरे तो देखो, लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी जगह। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको पहले से सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तभी आपको जॉब मिलेगी। आपको हर चीज के लिए पहले से प्लान करने पड़ेंगे, पूरी स्ट्रेटजी तैयार करके रखनी पड़ेगी ताकि आगे आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आप खुद ही बाहर हो जाएं। और वहां मेरी गलती थी कि अगर मैं टाइपिंग कर लेता, लगभग 25-30 के आसपास मेरी स्पीड हो गई थी इंग्लिश में, अगर 1-2 महीने एक्स्ट्रा और कर ली होती तो डेफिनेटली मेरी स्पीड आराम से 35 की निकल जाती और मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट ऐसा होता है कि जब लोग हमें समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। कुछ लोग सीएसएफ हेड कांस्टेबल में थे जानने वाले, उन्होंने बताया भी था कि अगर पहले तैयारी कर लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी आपको कैसे करनी है। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आराम से सोए हुए होंगे, उन्हें लग रहा होगा जब क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है तो हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी कि आप इतने कम टाइम में एग्जाम को निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कंपटीशन है, आप सभी को पता है। उस टाइम भी आपकी कट ऑफ लगभग मुझे लग रहा है 84 या 85 के आसपास गई थी, जो मुझे लग रहा है टाइपिंग के लिए। एग्जैक्ट तो नहीं पता था क्योंकि उस टाइम रोल नंबर है नाम ही दिखाए गए थे, कट ऑफ नहीं बताई गई थी, बट इतनी लगभग गई थी। क्योंकि मुझे पता है 81 वाले शायद फेल हो गए थे, 82 वाले एक दो दोस्त थे उनका नहीं हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, देखो कंपटीशन तब भी इतना था अब भी इतना ही है। फर्क सिर्फ इतना हो गया कि तब पढ़ने के लिए संसाधन कम थे, अब संसाधन ज्यादा है तो अब आपके पेपर का लेवल भी हाई आता है, तो चीजें कहीं ना कहीं उसी तरीके से बढ़ रही हैं। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है। तैयारी के लिए यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या होता है। देखिए, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके होते हैं, जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है, जो सब्जेक्ट चाहे आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। आपको लगता है कि अगर मुझे इंग्लिश देना है तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन या हिंदी के 25 क्वेश्चन दे सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। हर एक के लिए एक नंबर दिया जाता है, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ये पेपर आपका सीबीटी भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी सीआईएसएफ की तरफ से 100% कंफर्मेशन नहीं है। अब सिलेबस यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि भैया सिलेबस हमारा ये है और इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है और साथ में अपनी टाइपिंग की भी तैयारी करनी है अगर आपको नौकरी चाहिए तो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि देखो, तैयारी करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि आपका कम टाइम में बेहतर तैयारी हो पाए। अगर मैं समझता हूं कि आपको जो तैयारी के लिए प्लान करना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स आपको टाइम लेके चलना चाहिए 60 डेज। अगर आप इससे ज्यादा का लेके चल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। अगले 60 दिन में तय करिए कि आपको पूरा आपका जो भी सिलेबस वगैरह है वो पूरा खत्म कर लेंगे। और ये टाइम मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इससे पहले भी आपका एग्जाम हो जाए और इसकी पूरे पूरे चांसेस हैं कि इससे पहले आपका एग्जामिनेशन हो सकता है।
तो जितना फास्ट अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखो यहाँ पे तैयारी करने के दो तरीके हैं। तैयारी करने के लिए आपको एक सही तरीका अपनाना है। सही तरीका ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे क्या, बहुत लोग बोलेंगे कि आप 10 घंटे पढ़ाई करो। भाई कोई बोलेगा आपसे 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो पढ़ाई के घंटे मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका क्वालिटी टाइम, कि आप कितना सीरियस होकर किसी चीज को पढ़ रहे हैं। अगर आप सीरियस होकर ढंग से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए 2 घंटे भी बहुत हैं। अगर आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो 12 घंटे भी सफिशिएंट नहीं है, वो कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि आप 5 से 6 घंटे का टाइम डिसाइड करो कि मैक्स टू मैक्स आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ोगे। अगर 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, अगर हम 60 दिन के लिए अगर हम यहाँ पे माने, तो 300 से लेकर 360 के बीच में आपके घंटे तय होते हैं। अगर आपने इतने घंटे पढ़ लिए तो आप ये समझो कि आने वाली जो आपकी जिंदगी है वो एकदम खुशहाल और आराम से कट सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको 300 साढ़े 300 घंटे पढ़ के अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, या फिर आराम से रील इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हुए सिर्फ टाइम पास करना है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है वो आपको कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे सीधी सी बात समझो कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या है, जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको क्या है कि आपको आईना दिखाने का काम करेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, जिससे क्या है कि आप वहां पे काम कर पाओगे। अब आप ऐसे समझो कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, और मैं दिन रात मैथमेटिक्स में लगा हुआ हूं, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। अब 25 में आज भी करता हूं, कल भी 25 और परसों भी 25। अब 25 से ऊपर तो जाने का कोई रास्ता है नहीं, और जब 25 हो ही रहे हैं तो इस पे इतने ज्यादा एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, इस पर तैयारी करते रहना है, लेकिन इस पर ज्यादा टाइम नहीं देना, इतना दीजिए जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जीके वीक है, क्योंकि देखो जीके क्या हर किसी की अच्छी होगी नहीं, तो जीके में टाइम देना स्टार्ट करो। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रैक्टिस से। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज क्लियर होती चलेगी कि यहाँ मेरा टॉपिक वीक है, और फिर आपको उसी टॉपिक पे काम करना है। अब आपके जैसे मान लो 6 घंटे का टाइम हमने लिया, 6 घंटे में क्या है, 2 घंटे आपका प्रैक्टिस साइड में जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि आपने 2 घंटे प्रैक्टिस साइड लगा लिया, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद यहाँ पे एनालिसिस एक सबसे बड़ा काम है कि यहाँ पे जैसे 100 क्वेश्चन में से आपसे 70 हो गए। अब 70 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन आपने लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए। तुक्का मत मारिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अभी तुक्का नहीं लगाना है, पेपर में भले ही लगा लेना। यहाँ पे अपने आप को एनालिसिस करना है कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। अब ये 30 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, 70 यहाँ पे हो गए, 70 में चेक करो कितने सही हैं। पता चला कि 70 में से 65 सही है, 65 गलत हैं। अब जो ये 5 गलत हुए हैं, सबसे पहले यहाँ काम करो कि कौन से टॉपिक से गलत हुए और किस वजह से गलत हुए, मैंने गलती क्या की थी। फिर उस गलती को सुधारो ताकि नेक्स्ट टाइम आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। फिर अगर मैं बात करूं ये 30 क्वेश्चन आपको आते नहीं है, तो ये टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक पढ़ना शुरू करो और पूरा टॉपिक क्लियर करो। पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करना है ताकि उस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन आए आप फटाक से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। अगला प्रैक्टिस सेट जब भी आप लगाओ तो आपसे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए उस टॉपिक का। अगर इस तरीके से करोगे तो 2 घंटे का समय कम से कम आपका यहाँ पे जाएगा, और 2 घंटे का आपका प्रैक्टिस सेट में गया, तो इस हिसाब से टोटल यहाँ पे आपके घंटे जा चुके हैं 4। समय बचता है आपके पास 2 घंटे का। अब आप ये 2-2 घंटे का स्लॉट बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे चाहे, जैसे आपको सूटेबल है। चाहे रात को 2 बजे सोइए, सुबह आराम से 10 बजे जगिए, आपके ऊपर डिपेंड है। कोई जरूरी नहीं है कि 4 बजे 5 बजे जगोगे तभी कोई तीर मार पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 2 घंटे बचे। अब 2 घंटे जो भी आपको टॉपिक लगते हैं कि ये मेरे टॉपिक वीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ भाई जीके वीक है या मेरा हिंदी वीक है, तो इन टॉपिक को 1-1 घंटा डिवाइड कर दो, ठीक है। 1-1 घंटा अपना यहाँ पे लगा लो। बाकी का आपके जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसकी प्रैक्टिस आपकी रिवीजन प्रैक्टिस यहाँ पे 2 घंटे में हो ही जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि कम एफर्ट आपके लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी एंड रीजनिंग। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे 25 में से 25 यहाँ पे भी ला सकते हो और 25 में से 25 यहाँ ला सकते हो, तभी आपको अच्छा खासा स्कोर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना मेहनत की जाए। बहुत सारे बच्चे हिंदी के लिए बुक पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी के लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है पूजा पब्लिकेशन की। अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं 60 दिन में आपकी तैयारी को इतना बेहतर कर देगी, डेफिनेटली आप CISF में तो आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, CISF के सिलेबस के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें अपने टॉपिक देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिंदी के पढ़ने
वो वाले टॉपिक इस बुक से कवर कर सकते हो। ये इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बुक को परचेस कर पाओगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए भी बुक लिंक दे दिया मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ये भी पूजा पब्लिकेशन की आती है, छोटी सी बुक और लेकिन हेल्प आपको बहुत बढ़िया करेगी, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए, एररलेस बुक आप इस बुक को कह सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको रीजनिंग एंड हिंदी के लिए मैंने बता दी है, तो आप इस बुक को जाके परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। क्योंकि हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे फोकस करके जरूर चलना है, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सके। अब देखो मैं आपको हमेशा एक चीज जरूर बोलता हूं, ना तो आपको कोई बुक सिलेक्शन दिलवाती है, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कोई बैच, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। सिलेक्शन अगर कोई ले सकता है तो वो आप खुद हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे और क्या करना है। चीजें आपको कोई गाइड कर सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट आप ही उनको प्रॉपर तरीके से करोगे। आप कितना उस चीज को मानते हो और कितना उस पर काम करते हो, ये आप ही के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो अगले 15 दिन के अंदर ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो आराम से उस स्ट्रेटजी को फॉलो मत करो। आपको जो ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा। बाकी का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखो यहाँ पे आप सभी के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के लिए हमने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, जिसमें आपको 120 के अप्रॉक्स मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ये मॉक टेस्ट में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने यहाँ पे फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा सेक्शन वाइज भी दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, साथ ही में सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके से क्या है कि हमने इन सेक्शन में डिवाइड कर दिया है जिससे बच्चों को आसानी रहे। जैसे आप समझो कि आपने एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया, एक फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चला कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका मैथमेटिक्स वीक है, ठीक है। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स मेरा वीक है और यहाँ पे स्कोर कम आ रहा है, तो फिर आपको 2 घंटे की जरूरत नहीं है कि आप पूरा मॉक टेस्ट लगा के 2 घंटे बर्बाद करें। आपके लिए जरूरी है कि फिर मैथमेटिक्स का ही खाली मॉक टेस्ट लगाओ। तो हमने सेक्शन में भी डिवाइड कर दिया जहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 30 मिनट में अपना मॉक टेस्ट लगाया और मैथमेटिक्स में आपको फिर ये पता चल जाएगा कि अभी जो मेरा स्कोर 15-16 आ रहा था वो कितने इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और क्या क्या चीजें। तो अपना टाइम वहां देना है, इन्वेस्ट करना है, एक तरह से वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों का बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए, जैसे आप चाहो, जैसे पेपर देते हो आप उसी टाइम आप किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी भाषा में देख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में। तो कोई उसका वेरिएंट नहीं है, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही में सेक्शन वाइज भी टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देखो जो मैंने तरीका बताया, बहुत सारे लोग इस तरीके को यूज करते हैं। और रिवीजन ही एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम आईना दिखा देगी और एकदम आपको क्लियर कर देगी कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो प्रैक्टिस पे जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करिए और उतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि मैंने आप सभी को जो तरीके बताए हैं उस तरीके को जब आप फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इससे बहुत हेल्प आपको मिल रही है। चाहे भले ही आपका कोई भी सब्जेक्ट अभी वीक हो, आपको सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और जो तरीका मैंने आपको बताया उससे आपको ये पता चल पाएगा मेनली कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी प्लान्स हैं वो प्लान यहाँ पे और सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बुक्स मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया, तैयारी करने के लिए आपको बता दिया है। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये मान के चलो अगले 50 से 60 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और आप इस अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपना ही लॉस करोगे। तैयारी ऐसे करो कि भाई 1% भी डाउट ना हो। देखो अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया तो क्या ही करेगी। फिर सीधी सी बात ये है, मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूँ। ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं खुद पे भरोसा करता तो शायद आज से ये मान लो कि 6 साल पहले लगभग मुझे यूनिफॉर्म मिल चुकी होती, 6-7 साल पहले। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से 4 साल स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम लैक ऑफ गाइडेंस भी था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर कोई कर भी रहा था तो मान नहीं रहे थे। यही दिक्कत होती है कि टाइम पे हम मानते नहीं और बाद में जब रिग्रेट होता है तो उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश होती नहीं है। तो तैयारी करते रहो, अगर तैयारी करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। देखो कंपटीशन हर जगह है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, जहां जाओगे हर जगह कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कंपटीशन ब्रेक करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्जाम निकलेगा।
यही रियलिटी है आज के टाइम की। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं आप उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इसका बेनिफिट लेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को ये अपडेट मिल पाए और बच्चे जो भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बच्चे इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।